Welcome to my channel. Like, save and subscribe for easy and complete explanations of all chapters from the Class 9 NCERT Hindi book Ganga. Don't miss any update. नमस्कार दोस्तों, आज हम जगदीश चंद्र माथुर के लिखे एक बहुत ही मशहूर एकांकी यानी वन एक्ट प्ले रीढ़ की हड्डी की दुनिया में चलने वाले हैं। ये कहानी हमें उस दौर में ले जाती है जब लड़कियों की पढ़ाई लिखाई और उनकी अपनी सोच को शादी के बाजार में एक बोझ की तरह देखा जाता था। कहानी की हीरोइन है उमा, जो पढ़ी लिखी है, समझदार है और स्वाभिमानी है, और उसी के जरिए लेखक ने समाज की इस दोहरी सोच पर बहुत गहरा कटाक्ष किया है। तो चलिए इस पहले भाग में कहानी के किरदारों और माहौल को करीब से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही तीखे सवाल से, जो उस जमाने में भी था और शायद कहीं ना कहीं आज भी मौजूद है। क्या एक लड़की का पढ़ा लिखा होना उसकी शादी में एक अड़चन बन सकता है? क्या समाज एक ऐसी लड़की को अपनाने के लिए तैयार है जिसकी अपनी एक आवाज हो, अपनी एक पहचान हो? बस यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी बुनी गई है। और ये जो लाइन है ना, ये इस एकांकी का पूरा सार बता देती है। रीढ़ की हड्डी सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, ये उस समाज पर एक तमाचा है जहां लोग खुद तो पढ़ लिख कर मॉडर्न बन जाते थे, लेकिन अपने घर की औरतों को परंपराओं की बेड़ियों में ही जकड़े रखना चाहते थे। ये कहानी उसी दोहरेपन को आईना दिखाती है। अब इस कहानी की गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना होगा। चलिए जानते हैं लेखक जगदीश चंद्र माथुर के बारे में और उस माहौल के बारे में जिसने उन्हें इतनी हिम्मत वाली कहानी लिखने की प्रेरणा दी। ये है जगदीश चंद्र माथुर, और बात हो रही है साल 1939 की। जरा सोचिए वो कैसा दौर रहा होगा। एक तरफ देश आज़ादी के लिए लड़ रहा था और दूसरी तरफ माथुर जी समाज के अंदर की लड़ाइयों पर लिख रहे थे। उन्होंने उस समय की नब्ज को पकड़ लिया था, जब लड़कियों को पढ़ाना लिखाना ही एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम माना जाता था। अच्छा, किसी भी कहानी की जान होते हैं उसके किरदार। तो आइए अब मिलते हैं रीढ़ की हड्डी के उन सभी किरदारों से जिनके दम पर यह कहानी आगे बढ़ती है। तो कहानी के सेंटर में है उमा, जो पढ़ी लिखी है और जिसे अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता मंजूर नहीं। फिर हैं उसके माँ बाप रामस्वरूप और प्रेमा। बेटी से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन समाज के दबाव में बेचारे दबे हुए हैं। दूसरी तरफ है लड़के वाले शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद, जिनकी पिछड़ी सोच ही इस कहानी का असली विलन है। और हाँ, एक नौकर भी है रतन, जो अपनी छोटी छोटी हरकतों से बीच बीच में माहौल को थोड़ा हल्का करता रहता है। तो नाटक शुरू होता है एक आम से मिडिल क्लास घर में। घर में मेहमान आने वाले हैं तो जाहिर है साफ सफाई और सजावट चल रही है, लेकिन इस पूरी भागदौड़ के पीछे ना माँ बाप के चेहरे पर एक गहरी चिंता है, अपनी बेटी के भविष्य को लेकर एक अनजाना सा डर। पर यह तैयारी सिर्फ मेहमानों के स्वागत की नहीं है, ये तैयारी है एक दिखावे की, एक नाटक की, जहां अपनी ही बेटी की असलियत को, उसकी काबिलियत को छिपाने की पूरी कोशिश की जा रही है। प्रेमा यानी उमा की माँ का ये डायलॉग घर के अंदर के तनाव को साफ साफ दिखाता है। सोचिए, एक माँ अपनी ही बेटी की पढ़ाई को जंजाल कह रही हैं। क्यों? क्योंकि उसे समाज का डर है। यही हमें पता चलता है कि पिता रामस्वरूप, जो बेटी को पढ़ाना चाहते थे, और माँ प्रेमा, जो परंपराओं में बंधी हैं, उनके बीच सोच का कितना बड़ा फासला है। पूरा घर एक स्टेज की तरह तैयार हो रहा है, तख्त लगाया जा रहा है, चादर बिछाई जा रही है, हारमोनियम सेट किया जा रहा है। पर असली बहस इस बात पर छिड़ी है कि उमा को मेहमानों के सामने पेश कैसे किया जाए। उसे एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक सामान की तरह सजाकर दिखाने की बात हो रही है। और उमा के स्टेज पर आने से पहले ही हमें उसके किरदार की एक झलक मिल जाती है। माँ शिकायत करती है कि उमा को पाउडर लाली यानी मेकअप से नफरत है। यहीं पता चलता है कि उमा एक ऐसी लड़की है जिसे बाहरी दिखावे में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी असली खूबसूरती उसकी सादगी और उसका स्वाभिमान है, जिसे छिपाने की कोशिश हो रही है। और अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े विरोधाभास पर, मतलब सबसे बड़ी आयरनी पर। वो है लड़के वालों की सोच। नाम के लिए पढ़े लिखे, लेकिन सोच के मामले में एकदम पिछड़े हुए। यहीं पर देखिए कितना बड़ा मजाक है। लड़का यानी शंकर खुद बीएससी पास है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, मतलब पूरी मॉडर्न पढ़ाई। लेकिन उसे पत्नी कैसी चाहिए? ऐसी लड़की जो ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, मतलब अपने लिए तरक्की, लेकिन अपनी जीवन साथी के लिए वही पुरानी दकियानूसी सोच। रामस्वरूप के इस डायलॉग में छिपे गुस्से और बेबसी को महसूस कीजिए। वो जानते हैं कि ये सब गलत है, ये दोगलापन है, लेकिन बेटी की शादी की मजबूरी ने उन्हें चुप करा रखा है।
वो समाज के इस अजीब से नियम के आगे झुके हुए दिखते हैं। घर में ये सारी बहस, चिंता और तैयारी चल ही रही है कि अचानक वो पल आ जाता है जिसका सबको इंतजार था और डर भी। दरवाजे पर दस्तक होती है। एक तरफ मक्खन लाने जैसी छोटी मोटी चीजों पर बहस हो रही है और दूसरी तरफ उमा की पूरी जिंदगी का फैसला होना है। और बस इसी तनाव भरे माहौल के बीच नौकर रतन आकर खबर देता है, मेहमान आ गए हैं। राम स्वरूप की इस घबराई हुई आवाज के साथ ही घर की सारी भागदौड़ थम जाती है। अब तैयारियों का, बहस का समय खत्म हो चुका है। अब वक्त है आमने सामने की टक्कर का। मंच तैयार है और पर्दा उठने वाला है। तो दोस्तों, कहानी अब एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ चुकी है। लड़के वाले घर के अंदर हैं। सवाल ये है कि उमा क्या करेगी? क्या वो चुपचाप सिर झुकाकर इन पिछड़े विचारों को मान लेगी और अपने स्वाभिमान से समझौता कर लेगी, या फिर वो अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करेगी और एक ऐसा जवाब देगी जो सबकी बोलती बंद कर दे? इसी सवाल के साथ मिलते हैं अगले भाग में।